प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, बड़ी सरस वाणी के द्वारा सुमधुर श्री राम कथा रसद स्वादन रस वर्षा करवा रहे हमारे परम पूज्य भैया जी महाराज मंचस्थ विराजमान इस संस्था को है और जगह भूमि वो पृथ्वी तीर्थराज प्रयाग होती है और ऐसी तीर्थराज प्रयाग इस धरा को बनाने वाले हमारे परम श्रद्धेय महेंद्र दास जी महाराज और बड़ा ही सुंदर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय परम मित्र और बड़ा ही स्नेह रखते हमारे श्री दशरथ दास जी महाराज और सभी संतों को प्रणाम। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको संतों के दर्शन करने का और आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही महाराज जी का महेंद्र दास जी महाराज और दशरथ दास जी महाराज का बहुत 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 दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप संसार सागर के इस किनारे पर खड़े हैं और मृत्यु का वो किनारा नहीं दिखाई देता, इसलिए इसका नाम है संसार सागर। और सागर में ज्वार भाटा आते रहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख के अनेक ज्वार भाटा आते रहते हैं। इस जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को मंगलमय बनाने के लिए अभी बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने कही। वो जीवन कौन सा जीवन धन्य है, कौन सा जीवन हमारा शोचनीय नहीं है। जो जीवन में जिसके जीवन में भगवान की कथा है, जिसके जीवन में तीर्थ जाने का, धाम जाने का समय है, वो जीवन। मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, मृत्यु अगर सुधारने मृत्यु को अगर मंगल में बनाना है, दूसरा वो क्या कहते हैं, मृत्यु को अगर सुगम बनाना है, तो हमारी क्या है? मृत्यु हमारी अपने शरीर में है। मृत्यु जन्म वदाम मेरा मृत्यु हमारी अपनी बहन है और उसी गर्भ से जन्म लेती है। वहाँ देखो कह रहा हूँ मैं एक वीडियो बना के जन्म लिया है, उस मृत्यु को मंगल बनाना है तो आप भागवत की कथा सुनो। मृत्यु को मंगल में बनाना है, अपने जीवन में मृत्यु कैसे आनी चाहिए और हमको मरना कैसे है, मरने के बाद हम किस गति में जाएंगे, भागवत सुनो। और जीवन अगर जीना है, जिंदगी को जीना अगर सीखना है तो राम कथा सुनो, रामायण पढ़ो। एक पंडित जी थे और पंडित जी महाराज यात्रा कर रहे थे, ट्रेन लेट थी, उन्होंने रामायण निकाली, रामायण पढ़ने लगे। एक नव युवक आया पत्नी के सहित, उसने कहा देखो पापा इनको टाइम नहीं है, स्टेशन पर बैठ करके रामायण पढ़ते हैं। पंडित जी कुछ नहीं बोले। अरे महाराज रामायण तो अपने घर में पढ़ लिया करो, ये प्लेटफॉर्म है। कुछ नहीं बोले। और जब ट्रेन आई सभी चढ़े, पंडित जी भी चढ़े। वो बालक वो ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। लोगों ने कहा भैया क्यों रोके, क्या बात हो गई? बोली मेरे पत्नी छूट गई। पंडित जी ने बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज बताइए। बोले अगर रामायण पढ़ी होती तो पत्नी नहीं छूटती। अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपकी प्लेटफॉर्म पर पत्नी नहीं छूटती। क्यों महाराज?
गेट और आगे घूम के जा। हमारे राघव जी ने, मेरे राम जी ने पहले किशोरी जी को पहले नाव में चढ़ाया, फिर मेरे राम जी चले। अगर आपने रामायण पढ़ी क्या वाली? तो पहले पत्नी को चढ़ा देते और आप दौड़ करके लटकते जाते। ये ट्रेन पूरा नहीं पड़ती। इसलिए जीवन में अगर जीना है, जीवन में जिंदगी कैसे जी जाती है, हमारे जीने का ढंग कैसे आता है, तो आप रामायण की कथा, राम कथा हमारे भैया जी महाराज बड़े सुंदर मधुर मधुर वाणी में सुना रहे हैं। हमारे महेंद्र दास जी महाराज इतनी सुंदर व्यवस्था अथक प्रयास करके रात रात करके हमारे महेंद्र दास जी ने आप लोगों को अपना मन लगा करके कथा को क्रियान्वित कर। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, चित्तिवृतं भागवतं रसमालयम्। भागवत की जैसे कथा की जाती है वैसे राम कथा की जाती है। ये भगवान की कथा पीने की है, इसको पीते रहिए। बोले आलयम जीवनम पर्यंतम, जब तक जीवन रहे तब तक भगवान की कथा पीते रहिए। और महाराज ने अभी कहा है, परंतु हमारे लोग आज धाम में बैठ करके तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके आप आनंद ले रहे हैं और अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाते रहो, आनंद लेते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। और पूजन मंडी की समिति की ओर से और सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी भक्त इस महायज्ञ में अपना योगदान दान देना चाहते हैं। हमारा हाथ काम में लगा हुआ है, वहाँ जाकर आप रसीद कटवा सकते हैं। बहुत होता है। Tunggu dah. Apa apa na? Tunggu dong. Tuh ada tuh sana. बनेगा कहाँ है? यहाँ के फिसलेंगे कैसे? तो ऊपर कैसे देंगे? वहाँ? फिर यहाँ से कैसे नीचे उतरे? उड़ल 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 नाली में डूब गई चप्पल तो आ पूजा पूजा मैं ते मना कर चल उठ और आगे चल
है।